जिस वर्दी का काम होता है लोगों की रक्षा करना, क्या वही वर्दी किसी को डराने, घेरने और कमजोर करने का हथियार बन सकती है? सोचिए, आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, एक सुनसान सड़क, और उस सड़क के बीचों बीच एक सरकारी गाड़ी खड़ी है। अंदर बैठी है जिले की सबसे ताकतवर महिला अधिकारी, एक डीएम। लेकिन अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। फोन में नेटवर्क नहीं, आसपास कोई मदद नहीं। तो सवाल यह है, उस वक्त उसने क्या महसूस किया होगा? जब सामने से 5 वर्दीधारी पुलिस वाले आते दिखे तो क्या उसे राहत मिली होगी या डर और बढ़ गया होगा? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया? कौन बना शिकारी और कौन बन गया शिकार? और जो अंत था वो इतना शॉकिंग था कि उसे सुनकर हर इंसान सन्न रह जाए। आखिर पूरी सच्चाई क्या है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। रात के ठीक 1 बजे थे। पूरा शहर मानो सो चुका था। सड़कें सुनसान पड़ी थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। जिला अधिकारी सनिका शर्मा अपनी सफेद सरकारी एम्बेसडर कार में बैठी एक लंबी मीटिंग खत्म करके घर की ओर लौट रही थी। रात के इस सन्नाटे में उसे हल्की सी घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी। तभी अचानक कार ने एक जोरदार झटका खाया और बीच सड़क पर आकर बंद हो गई। सनिका ने घबराते हुए 3-4 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली और फिर पूरी तरह शांत हो गया। वह बाहर निकली, तेज तेज कदमों से बोनट तक पहुंची और उसे खोलकर ध्यान से देखने लगी। जल्दी ही समझ आ गया कि कोई बड़ी मैकेनिकल खराबी नहीं थी, बल्कि पेट्रोल ही खत्म हो चुका था। ड्राइवर से हुई एक छोटी सी लापरवाही जो आज उसे बहुत भारी पड़ रही थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला ताकि किसी पुलिस अफसर या अपने पिता को कॉल कर सके, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा हिम्मत जुटाकर उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उसका घर महज 4 किलोमीटर दूर था, लेकिन इस सुनसान रात में वह दूरी उसे 40 किलोमीटर जैसी लग रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी सामने से 2 गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स चमकीं। पल भर के लिए उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। शायद पुलिस की पेट्रोलिंग जीप हो। जैसे जैसे वह पास पहुंची, उसकी सांसें भारी होने लगीं। सच में वहां 2 पुलिस जीपें खड़ी थीं, लेकिन नजारा कुछ और ही बयां कर रहा था। सड़क किनारे 5-7 होमगार्ड और 2 कांस्टेबल जमीन पर चादर बिछाकर बैठे थे। उनके सामने देसी शराब की खुली हुई बोतलें, मूंगफली और भुजिया का ढेर पड़ा था और बीच में ताश का खेल चल रहा था। एक कांस्टेबल ने पत्ते पटकते हुए हंसकर कहा, देख ले रे कालिया, आज तेरी पूरी तनख्वाह मेरी। यह देखकर सनिका का खून खौल उठा। वह गुस्से में तेज कदमों से उनके पास पहुंची और दहाड़ते हुए बोली, ये कैसी वर्दी का मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? सड़क पर बैठकर शराब और जुआ खेल रहे हो? जनता तुम्हें इसलिए तनख्वाह देती है? अचानक सब चौंक गए। तभी एक मोटा ताजा होमगार्ड गौरव लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और हंसकर बोला, अरे वाह, लगता है रात को कोई हीरोइन भटक गई है। मैडम, इतना गुस्सा मत करो, आओ एक पैग लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा सिपाही वरुण आंख मारते हुए बोला, हाँ मैडम, आपके जैसे गुलाबी होठों से तो डांट भी मीठी लगती है। चलो ना, थोड़ा मूड रिलैक्स करो, हम भी तो इंसान हैं। इतना कहकर वरुण ने सनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बोला, बस एक पैग, उसके बाद आपको भी मजा आने लगेगा। सनिका ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम सब नशे में हो और अपनी हद भूल चुके हो। तुम सब सीधे जेल जाओगे। ये सुनते ही गौरव का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने झटके से सनिका का बाजू पकड़ लिया और दांत किटकिटाते हुए बोला, बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही है तू। आज तुझे सिखाते हैं कि वर्दी वालों से कैसे बात की जाती है। पकड़ो इसे, आज रात मजा आएगा। पल भर में 5 नशे में धुत होमगार्ड उसे चारों ओर से घेर चुके थे। न भागने का रास्ता था, न मदद के लिए कोई दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर जो दरिंदगी साफ झलक रही थी, उसे देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि अब उसका बच पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। सनिका ने खुद में बची हुई आखिरी हिम्मत समेटी और पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं इस जिले की डीएम सनिका शर्मा हूं। तुम सब इसी पल सस्पेंड हो। कल सुबह तक तुम्हारी नौकरी का नामो निशान मिट जाएगा। इतना सुनते ही गौरव ने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जमीन पर दे मारी और जोर जोर से ठहाका लगाने लगा। अरे कमाल है, देखो भाई, आज तो डीएम मैडम खुद चलकर हमारे पास आ गई हैं। हमने तो पिछले हफ्ते असली डीएम को पार्टी में देखा था, वो तो भारी भरकम सी थी, और तू तो पूरी की पूरी रसमलाई है।
वरुण और ज्यादा बेशर्म हो गया। उसने सनिका का हाथ और कसकर पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे डीएम वीएम छोड़ो मेरी जान, पहले हमें खुश कर दो, फिर जहां जाना हो चली जाना। इतनी रात में अकेली जाएगी भी कहां? सनिका का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी थी। उसने पूरी ताकत से झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। पीछे से गंदी आवाजें आने लगीं, पकड़ो साली को, आज तो छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच देव सबसे तेज दौड़ा और पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और घृणा भरी आवाज में बोला, भागेगी? तेरी इतनी हिम्मत? पहले हमें खुश कर, फिर चाहे जहां जाना हो चली जाना। आज अगर छोड़ दिया ना तो ऐसी परी फिर कहां मिलेगी? सनिका डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही आग थी। तुम लोग नशे में हो इसलिए सच्चाई समझ नहीं पा रहे, बहुत पछताओगे। मुझे तुरंत छोड़ दो, मैं सच में डीएम हूं, तुम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गौरव व्यंग्य से हंसते हुए बोला, ए जिला अधिकारी, डीएम क्या होता है हमें भी दिखा। तू डीएम जैसी दिखती भी नहीं है, ज्यादा चालाकी मत कर, जो कहा जा रहा है चुपचाप वहीं कर। उस पल सनिका को लगा कि अब सब खत्म है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, शरीर जैसे जवाब देने लगा हो। तभी उसकी नजर देव की कमर में लटकी सर्विस राइफल पर जा टिकी। एक सेकंड के लिए वक्त जैसे थम गया। अचानक उसने पूरी ताकत से अपनी कोहनी देव के पेट में दे मारी। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली पड़ी, सनिका झपट कर राइफल छीन चुकी थी। अगले ही पल उसने हवा में एक फायर झोंक दिया। गोली की गूंज से पूरा इलाका, पूरा जंगल कांप उठा। राइफल सीधी तान कर वह गर्जी, अब अगर एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो गोली सीधे छाती के आर पार होगी। पीछे हटो हरामखोरों। सभी के होश उड़ चुके थे। नशा जैसे सेकंडों में उतर गया। कांपते हाथों से सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सनिका राइफल ताने हुए उल्टे कदमों से पीछे हटती रही। फिर अचानक उसने राइफल सड़क पर फेंकी और पूरी ताकत से भाग निकली। अगली सुबह सनिका शर्मा सादी सूती साड़ी पहने बिना किसी शोर शराबे के सीधे एसपी रुद्र शर्मा के ऑफिस पहुंची। पूरी रात का एक एक पल विस्तार से सुनाकर बोली, मैं चाहती हूं कि उन पांचों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त मामला दर्ज हो। एसपी ने गंभीर चेहरे के साथ अफसोस जताया, मैडम आपकी बात 100% सही है, लेकिन बिना मजबूत सबूत के हम सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। कोई गवाह है? कोई फोटो वीडियो? सनिका कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल गई। सीधे घर पहुंचकर 2 घंटे गहरी नींद ली, फिर उठी, नहाई, वहीं सादी साड़ी पहनी और सीधे उसी थाने पहुंच गई जहां वे पांचों दरिंदे तैनात थे। थाने के अंदर इंस्पेक्टर नील पांडे आराम से कुर्सी पर बैठा चाय सुड़क रहा था। सनिका को देखकर उसने अजीब सा मुंह बनाया और बोला, हाँ बहन जी बोलो, क्या काम है? सनिका ने बेहद शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, साहब मुझे अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इतना सुनते ही नील पांडे कुर्सी पर ढीला पड़ गया और ढाक में ठहाका मारकर हंस पड़ा। रिपोर्ट? इंस्पेक्टर नील पांडे ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैडम, यहाँ रिपोर्ट ऐसे ही नहीं लिखी जाती। आजकल एफआईआर का रेट 80 रुपये है। पहले पैसे निकालो फिर कागज पर कलम चलेगी। सनिका शर्मा का खून खौल उठा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा ऊंची और तीखी हो गई। कानून की किस किताब में लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं? आप खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अपना काम कीजिए। मुझे अभी एफआईआर चाहिए। नील पांडे कुर्सी से झटके में खड़ा हो गया, आंखों में धमकाने वाली चमक और आवाज में अकड़। पैसे दो वरना अभी के अभी यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगा। ज्यादा कानून मत समझाओ मुझे। तभी सनिका ने धीमी सी मुस्कान के साथ अपना फोन टेबल पर रख दिया। वह पिछले कुछ मिनटों से पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। बड़े शांत लेकिन तेज लहजे में बोली, रिकॉर्डिंग चालू है इंस्पेक्टर साहब। 80 रुपये वाला डायलॉग एक बार फिर बोलकर दिखाइए। नील पांडे का चेहरा पल भर में उड़ गया। रंग सफेद पड़ चुका था लेकिन घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह फिर भी अकड़ा और लाल आंखों से घूरते हुए बोला, यह लड़की मुझे सिखाएगी। सुन, ज्यादा एटीट्यूड दिखाया ना तो ऐसी हालत करूंगा कि यहाँ से अपने पैरों पर नहीं जा पाएगी। पैसे दे वरना कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अभी निकल यहाँ से। अब सनिका शर्मा की आंखों में सचमुच आग भड़क चुकी थी। उसकी आवाज में बिजली सी गूंज थी। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ इंस्पेक्टर। अपनी सीमा में रहकर बात करो, मुझे कानून मत सिखाओ। मैं यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ और रिपोर्ट दर्ज करवा कर ही जाऊंगी। अब बिना ड्रामा किए मेरी रिपोर्ट लिखो। इसी दौरान उसकी नजर थाने के एक कोने में खड़े होम गार्ड पर पड़ी। देव, वही जिसने रात में सबसे पहले उस पर हाथ डाला था। उसे देखते ही सनिका का खून और खौल गया। वह गुस्से से गरज उठी, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ही थाने में क्या चल रहा है? तुम सबको
इन दरिंदों को सस्पेंड होना पड़ेगा। इस पूरे थाने की सफाई करनी पड़ेगी। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। पहले नील पांडे हंसा, फिर अचानक उसकी आंखें सख्त हो गईं। अरे लड़की, तू है कौन? ये सब बकवास बंद कर, ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो यहीं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि घर जाने लायक नहीं रहेगी। अभी निकल यहां से। गुस्सा मत दिला। पर अब सन्निका शर्मा का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना पर्स खोला, उसमें से अपना आधिकारिक पहचान पत्र निकाला और सीधे नील पांडे के सामने मेज पर पटक दिया। ले, अपनी किस्मत पढ़। कार्ड पर नजर पड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। सामने साफ लिखा था, जिला अधिकारी सन्निका शर्मा, डीएम। उसके चेहरे का रंग उड़ा गया, पांव जैसे जमीन से चिपक गए। अगले ही पल वह घुटनों के बल झुक गया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप जिले की डीएम हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी इसी वक्त आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ। सनिका की आवाज अब और भी सख्त हो गई। तुम लोग आम जनता के साथ भी ऐसा ही करते हो, है ना? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कानून की असली ताकत क्या होती है। यह वर्दी तुम्हें लोगों की सेवा के लिए मिली है, उन्हें डराने और लूटने के लिए नहीं। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। उसने आईडी वापस पर्स में रखी, एक ठंडी सी मुस्कान दी और बोली, अब तुम्हारे और इस पूरे थाने के भविष्य का फैसला कल होगा। तैयार रहना। इतना कहकर वह मुड़ी और थाने से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने सीधे एसपी रुद्र शर्मा को फोन लगाया। एसपी साहब, थाने में सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही होंगे ना? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, हाँ मैडम, लगे हैं। आप चलिए, अभी वहीं चलकर सब कुछ खुद देख लेते हैं। दोनों तुरंत थाने पहुंचे और सीसीटीवी रूम का दरवाजा खोला गया। स्क्रीन पर फुटेज शुरू हुई और जो दृश्य दिखाई दिया उसने एसपी रुद्र शर्मा और सनिका शर्मा दोनों के चेहरे पर गंभीरता ला दी। कैमरे में स्पष्ट दिख रहा था कि नील पांडे रिश्वत मांग रहा था, धमका रहा था, गाली दे रहा था। वहीं देव और बाकी होमगार्ड डर के मारे सहमे सहमे खड़े थे। सबूत पुख्ता थे और गवाह खुद डीएम सनिका शर्मा थी। एसपी ने तुरंत रिपोर्ट तैयार करवाई और केस सीधे कोर्ट में दाखिल कर दिया। अगले ही दिन सुबह कोर्ट के बाहर मीडिया और जनता की भारी भीड़ जमा थी। बैनरों पर लिखा था, न्याय चाहिए, वर्दी का दुरुपयोग बंद करो। कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि पुलिस फिर बच जाएगी, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार डीएम सनिका शर्मा खुद सिस्टम के खिलाफ खड़ी थीं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब बेंच पर बैठे थे, एक तरफ सरकारी वकील, दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील। पीछे की बेंच पर नील पांडे और पांचों होमगार्ड बैठे थे, हाथ बंधे, चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। नील पांडे की वर्दी पर पसीना टपक रहा था। गौरव, वरुण और देव एक दूसरे की ओर देखकर हकलाए हुए थे। जज साहब ने फाइल खोलकर गंभीर स्वर में कहा, मामला क्रमांक जिला अधिकारी सनिका शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश पुलिस। सुनवाई शुरू। सरकारी वकील श्रीनायक खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, यह केस केवल एक महिला अधिकारी के साथ हुई बदसलूकी तक सीमित नहीं है। यह पूरे सिस्टम का आईना है, जहां वर्दी वाले खुद कानून तोड़ते हैं और आम जनता को लूटते हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, थाने का सीसीटीवी फुटेज, डीएम सनिका शर्मा का मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग और सबसे महत्वपूर्ण गवाह खुद जिले की डीएम। फुटेज बड़ी स्क्रीन पर चलाया गया। साफ दिख रहा था कि नील पांडे रिश्वत मांग रहा है, धमका रहा है और धमकी दे रहा है कि रुपये 80 नहीं दोगी तो रिपोर्ट नहीं लिखूंगा और धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। देव पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सनिका शर्मा की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा मजबूत, पत्थर जैसा। बचाव पक्ष के वकील हर्ष खड़े हुए, हकलाते हुए बोले, माय लॉर्ड, ये सब एक गलत फहमी थी। मेरे मुवक्किल का कोई गलत इरादा नहीं था, वे बस आदेशों को लेकर असमंजस में थे। जज साहब ने कड़क स्वर में टोका, क्या आदेशों को लेकर कोई महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी कर सकता है? क्या कोई पुलिसकर्मी औरत को धमका सकता है, लात मारने की धमकी दे सकता है? जवाब दो। वकील हर्ष की बोलती बंद हो गई, सिर झुक गया। कोर्ट हॉल में मृतप्राय सन्नाटा छा गया। जज साहब ने सनिका शर्मा को गवाही के लिए बुलाया। वह खड़ी हुई, उनकी आवाज में न डर था न गुस्सा, सिर्फ सच्चाई। माय लॉर्ड, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी वर्दी पहने उसे याद रहे, ये वर्दी सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है, ताकत का नहीं। उस रात अगर मैं चुप रहती तो आज भी वही 5 लोग सड़क पर शराब पी रहे होते। अगर मैं चुप रहती तो कल किसी औरत के साथ यही होता। यह गवाही कोर्ट में उपस्थित सभी लोगों के लिए संदेश बन गई। कानून का डर और वर्दी का सम्मान केवल तभी बना रहता है जब जिम्मेदारी निभाई जाए। सरकारी वकील ने अंतिम दलील पेश की। माय लॉर्ड, यह केवल सनिका शर्मा की लड़ाई नहीं है,
यह हर उस माँ, बहन और बेटी की लड़ाई है जो रोज वर्दी वालों के डर से सहमी रहती है। अगर आज इन 6 आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिली तो कल किसी गरीब की बेटी भी इसी तरह पीड़ित होगी। हम मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुनवाई लगातार 2 घंटे चली। हर सबूत, हर गवाही के बाद सच सामने आने लगा। अंततः जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज रही थी। साक्ष्यों, गवाहों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत पाती है कि इंस्पेक्टर नील पांडे और चारों होमगार्ड गौरव, वरुण, देव, ध्रुव ने न केवल अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया बल्कि शराब के नशे में एक महिला अधिकारी के साथ अभद्रता की, छेड़खानी की कोशिश की, धमकी दी और पद का दुरुपयोग किया। इसीलिए सभी आरोपियों को तत्काल निलंबित किया जाए। भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और महिला उत्पीड़न के लिए प्रत्येक को 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। इनके पेंशन और सभी सुविधाएं हमेशा के लिए रद्द की जाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।